करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर की। उत्तरकाशी में थोड़ी ही देर में सबसे बड़ी महापंचायत शुरू होने वाली है। हिंदू संगठनों के आह्वान पर महापंचायत को आज बुलाया गया है। दरअसल मस्जिद विवाद के खिलाफ में हिंदुओं की आज महापंचायत होने वाली है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम उत्तरकाशी में कर दिए गए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों से महापंचायत में इकट्ठा होने की अपील हिंदू संगठनों के द्वारा की जा रही है। वहीं मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 एहतियाती कदम उठाते हुए लागू कर दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या कुछ फिलहाल उत्तरकाशी में होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत होनी है। कुछ ही देर के बाद में आपको यह भी बता दें कि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मस्जिद नहीं है। इसको लेकर अक्टूबर के महीने में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। अब इस दौरान सड़क पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला था। ऐसे में एहतियाती तौर पर मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 भी लागू कर दी गई, यानी कि ज्यादा लोग ताकि इकट्ठे ना हो पाए। इस सम्मेलन में बड़े नेताओं के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि जो महापंचायत कुछ देर में होने वाली है उसमें बड़े नेता भी पहुंच सकते हैं। बीजेपी विधायक टी राजा के साथ साथ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई नेता इस हिंदू महापंचायत में पहुंच सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आखिर उत्तराखंड में उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद क्या है, इसको जानने के लिए हम उत्तरकाशी में हैं और उत्तरकाशी में एक चाय की दुकान पे यहाँ जानेंगे लोगों से आखिर महापंचायत क्यों करनी पड़ रही है। लोगों से पूछते हैं आखिर क्या है उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद, क्या मानते हैं आप, क्यों है और क्या है मस्जिद विवाद? क्यों है मस्जिद विवाद? पैदा हुआ इसलिए कि जब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी है, मतलब डेमोग्राफी चेंज होने के संकेत मिलने लगे हैं, तो फिर मस्जिद पे की बात कि मस्जिद ही छत्ता है और वहीं बिन रहे हैं। हजारों की संख्या में बढ़ती जा रही है इनकी संख्या दिन प्रतिदिन। तो यही है कि इनकी पहचान हो, अच्छे से प्रशासन नियमानुसार करे कि मस्जिद वैध है अवैध, इस पे बात चल रही है। क्योंकि अवैध मकान, अवैध निवास बना करके उस पर यह गतिविधि बिना किसी परमिशन के चलाना, इसका हम विरोध कर रहे हैं कि इसको बंद करो। अच्छा, महापंचायत हो रही है, कितनी जरूरत महसूस हो रही है, क्यों आप महापंचायत कर रहे हैं? 5 लोग मिलके आप कर लेते हैं। महापंचायत की बात ये इसलिए आई, पहले जब हमने सूचना का अधिकार मांगा था तो सूचना का अधिकार में स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि ये अवैध है। जब अवैध बता दिया गया था, फिर हमने अल्टीमेटम दिया प्रशासन को कि आप जब अवैध है तो इसकी ध्वस्तीकरण करो। जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया, उन्होंने किया नहीं ध्वस्तीकरण। उसके बाद फिर हमें इस महापंचायत के लिए बुलाने पड़े कि आप ध्वस्तीकरण करोगे या किस तरीके से आप करोगे, शासन प्रशासन करेगी या आम जनता करेगी। तो महापंचायत में अब क्या डिसाइड करेंगे आप लोग, क्या आपके अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमने प्रशासन के पास छोड़ा हुआ है। जो चीजें, जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट थे सारे हमने बता दिया कि हाई कोर्ट तक इस मामले को हमने संज्ञान में दे रखा है, और जो भी होना है ये हमने प्रशासन जो करेगा प्रशासन करेगी, जनता तय नहीं करेगी। अच्छा, जनता तय नहीं करेगी, महापंचायत होने वाली है, कितना जरूरी समझते हैं कि महापंचायत होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में? देखिए, महापंचायत तो एक जन जागरण है, अपने लोगों को जागृत करने के लिए। अगर जैसे आपने कहा 5 लोग भी इस काम को कर सकते थे, लेकिन अपने लोगों को जगाने की भी आवश्यकता हम लोगों को है। क्योंकि जो काम पिछले कई 80 वर्षों से नहीं हुआ है, उस काम को अब लोग जागे हैं, काम करने के लिए आगे आए हैं, तो इसलिए महापंचायत होनी आवश्यक है। और अभिषेक सिन्हा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभिषेक हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल महापंचायत शुरू हो चुकी है, कौन कौन महापंचायत में मौजूद है, क्योंकि कई सारे नेताओं के पहुंचने की बात भी कही जा रही थी। आने वाले समय में हम इस महापंचायत, देखिए, इस समय महापंचायत की शुरुआत हनुमान चालीसा पढ़कर की गई। अब मैं आपको मंच पे दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये मंच लग चुका है और हिंदू महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो पहुंच गए हैं। और यहाँ पे देखिए, गंगोत्री से विधायक हैं वो पहुंच गए हैं और लगातार हिंदू पंचायत को लेकर यहाँ पे जो बातें हो रही थी, जैसे टी राजा का नाम सामने आ रहा था कि वो यहाँ पहुंचेंगे और वो भी रास्ते में है, ऐसा बताया जा रहा है। और लोगों की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आसपास के गाँव की बात करता हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो भीड़ की स्थिति है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इनका सीधे रूप से कहना है वही है कि जो मस्जिद का निर्माण किया गया था वो भी गलत है, और जो म्यूटेशन जो हुआ है 2005 में वो गलत तरीके से करा दिया गया, जिसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और महापंचायत में इस बात के लिए भी चर्चा होगी और
सभी लोगों से इस बात की चर्चा की जाएगी कि इस महापंचायत में जो डिसीजन और जो आमने सामने रह के बात की जा रही है उस पे किस मामले को लेकर हम आगे बढ़े और लोगों का कितना साथ रहेगा, इस बात को लेकर भी सबसे बड़ा केंद्र रहेगा। मैं आपको यहाँ बता दूं, पूरा मामला इस समय मुस्लिम पक्ष से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सीधे रूप से कहा कि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कोर्ट में अप्लाई कर दिया है और वो कोर्ट के डिसीजन का अनुपालन करेंगे। जो भी डिसीजन होगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो, जैसा भी डिसीजन होगा उस कोर्ट के डिसीजन को वो मानने के लिए तैयार भी होंगे। और देखिए, आज यहाँ महापंचायत में सबसे बड़ी बात ये भी देखने वाली होगी कि आज हिंदू महापंचायत में क्या डिसाइड होता है। देखिए, इनका प्रमुख मुद्दा ये है कि अवैध रूप से जो गतिविधियां बढ़ रही हैं और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है कि म्यूटेशन को लेकर जो गलत तरीके से म्यूटेशन हुआ है उसकी जांच हो। मैं आपको यहां बता दूं कि सरकार की तरफ से एसआईटी गठित भी हो गई है और उस पर जांच भी शुरू हो गई है और उसमें कुछ बातें भी निकल के आई है। जो हमारे सूत्र बताते हैं उनका सीधे रूप से कहना है कि एक्स पार्टी जो म्यूटेशन 2005 में कराया गया, आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो सरदार सिंह थे जिन्होंने 1969 में इस जमीन को खरीदा था यानी बेचा था और उनकी मृत्यु 1991 में हो जाती है और 2005 में उनके नाम से नोटिस होते हैं और वो वहां नहीं पहुंचते। यानी सीधे रूप से जो आरोप हिंदू पक्ष का लगाया जा रहा है, हिंदू पक्ष लगा रहा है कि एक मृतक आदमी को आपने नोटिस दिया जो वहां पहुंच नहीं सकता था और आपने म्यूटेशन करा लिया। सबसे बड़ा आरोप यही है। ठीक है अभिषेक, जानकारी आपने दी। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में भी है। वहीं हिंदू महापंचायत की जो महापंचायत है हिंदू संगठन के द्वारा बुलाई गई शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय युवाओं का अब इस पूरे मुद्दे को लेकर उत्तरकाशी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या कुछ कहना है, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। रोजगार जो भी है वो सारा बाहर से आए हुए लोग ले रहे हैं। ठीक है, इनके मतलब 5 साल का बच्चा भी है वो भी रोजगार ले रहा है। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि युवा शक्ति को भी बढ़ना पड़ेगा। ये आके यहाँ पर लोकल उस पर वो कर रहे हैं और ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चियों पे ये गंदी नजर डालते हैं। अभी पौड़ी में भी कुछ केस हुआ था। इनकी ये है कि हमारे उत्तराखंड से ये बाहर जाए और ये यहाँ ना रहे। तो देखिए, युवाओं की बात आप सुन रहे थे। उत्तरकाशी में जो भी कुछ कहना है युवाओं का वो आपने सुना। फिलहाल महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है। पुलिस बल की भारी संख्या में तैनाती की गई है। एहतियाती कदम उठाते हुए उत्तरकाशी में मस्जिद के 50 मीटर के दायरे में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। अब इस महापंचायत के बाद में क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई सारी मांगों को लेकर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो आज महापंचायत कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं से इस महापंचायत में जुड़ने के लिए, पहुंचने के लिए कहा भी गया था। कहा यह भी जा रहा है कि टी राजा भी इस महापंचायत में पहुंचते हुए नजर आने वाले। अभी वो रास्ते में, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसको लेकर नहीं की गई है, लेकिन जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीरें उत्तरकाशी से आप देख रहे हैं, जहां पर हिंदू महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है। और 3 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर है। मस्जिद विवाद को लेकर यह पंचायत बुलाई गई है, जहां पर हिंदुओं का यह कहना है कि यहां पर मस्जिद नहीं है, यहां पर मंदिर है और इसी को लेकर यह बवाल शुरू होता है। उत्तरकाशी में आज महापंचायत है, इसी को लेकर अभी की 3 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मस्जिद विवाद तो चल ही रहा है, फिर एक बार फिर हजारों हिंदू जुटने वाले हैं और हमने देखा भी, तस्वीरें भी सामने आई है। महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और इसको लेकर सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं।